कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं फिजिक्स? चलिए पढ़ते हैं आज। और आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूएशन में एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा टॉपिक। एनर्जी डेंसिटी, आपने मास डेंसिटी पढ़ा, मास बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। देखिए, मास डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाई वॉल्यूम। थोड़ा देख लीजिए, कैपेसिटर एक पैरेलल प्लेट हो गया और ये क्या हो गया? दूसरा पैरेलल प्लेट। इस प्लेट का एरिया क्या है? ए है। इसका प्लेट का एरिया क्या है? ए है। तो ये देखिए, आप इस तरह समझिए कि रूम की एक वाल ए हो गई और रूम की दूसरी वाल ए हो गई। तो दिस इज व्हाट, आइदर लेंथ और ब्रेड्थ। अब ये क्या हो गया? डी। तो देखिए, समझने का बात समझिए, ये क्या हो गया? मान लीजिए हाइट हो गया, ये क्या हो गया? ब्रेड्थ हो गया। तो ब्रेड्थ हो गया, हाइट हो गया, तो ये किसका काम? डी इज इक्वल टू व्हाट? एल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू एल बी इंटू एच। बी इंटू एच ए है, एल इंटू ए क्या है? डी है, तो डी इंटू ए। दिस इज व्हाट? वॉल्यूम। देखिए, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाई 2c होल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर 2c AD। इधर देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, 2c का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू ए डी। देखिए, दिस वन ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, 1/2 sigma square by what? Epsilon naught. What I am doing? Epsilon naught, epsilon naught, epsilon naught. It is what? 1/2 sigma square by epsilon naught square into what? Epsilon naught. Electric field between the plate of capacitor is equal to sigma by epsilon naught. This is what? Sigma square by epsilon naught square. See, 1/2 epsilon naught
पहले ले लिया सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज व्हाट ई स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, दैट इज व्हाट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर सीबीएसई में पूछ लिया जाए तो आपको 2 नंबर देगा। देखिए अच्छे से देख लीजिए इसको। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे और ज़रा आप देखते रहिए, देखते देखते मेरे वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट करिए, कुछ मुझे बताइए कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपका सुझाव मेरे लिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो एनसीईआरटी 12th क्लास से, एग्जाम्पल 2.8, एग्जाम्पल 2.8। देखिए क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मान लीजिए इनका सेपरेशन कितना है, d है। ये जो प्लेट है या ये जो प्लेट है, इस प्लेट का एरिया कितना है, a है। अभी यहाँ पर क्या है, एयर है या फ्री स्पेस है, तो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E बाई डी। मान लीजिए अभी इस समय चार्ज क्या है, Q, यानी इसके पास क्या होगा प्लस Q और इसके पास क्या होगा माइनस Q, सपोज। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा, चेंज किया, देखिए इस पोर्शन में इतना एयर है, लेकिन इस पोर्शन में डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया। इस पोर्शन की थिकनेस d/4 है और इस पोर्शन की थिकनेस 3d/4, लेकिन यहाँ पर जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका मीडियम क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या। अब यहाँ का पोटेंशियल हम मान लें V1 और यहाँ का पोटेंशियल क्या हम मान लें V2, और यहाँ जब एयर है तो यहाँ का पोटेंशियल हम क्या मान लें V0। तो Q इक्वल टू व्हाट C0 V0, ये काम करेगा। अब देखिए कह रहे हैं कि ये सिचुएशन थी, अब इस सिचुएशन में इसको बदल दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, लेकिन कैपेसिटर्स के चार्ज पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। ये चार्ज Q रहेगा और इसका चार्ज क्या है माइनस Q रहेगा। अब देखिए यहां पर आइए, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड E0 रहेगी क्योंकि एयर है, और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E0/K इक्वल टू व्हाट E। जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम मॉडिफाई होगा इस तरह से। अब V1 पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू E इंटू टी, हमने इसी चैप्टर में यूज किया है। तो V1 इज इक्वल टू E0 d/4। ये हुआ। देखिए V2 इज इक्वल टू E D के प्लेस पर 3d/4, V2 E के प्लेस पर E0
बाई के 3D बाई 4। देखिए V1 का वैल्यू आ गया और V2 का वैल्यू आ गया। अब देखिए V1 प्लस V2 टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल, दोनों को प्लस कर दें। V1 E नॉट D बाई 4, V2 E नॉट बाई 4 K 3D means 3 E naught D by 4K. What is common here? E naught D by 4. E naught D by 4, 1 plus 3 by K. देखिए जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, लेकिन चार्ज सेम है। अब देखिए Q इज इक्वल टू व्हाट, CV, Q का वैल्यू वही है, V का वैल्यू मॉडिफाई हो गया, तो C इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई V। यहां से देखिए C यहीं रखा, V को इधर रख दिया। अब जरा देखिए हमारे पास V का वैल्यू है, तो C इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ Q यही रहेगा, V के प्लेस पर E नॉट D बाई 4, इधर चलिए ऐसे रख देते हैं 3 बाई K। ये देखिए E नॉट D इज व्हाट, V नॉट। यहाँ देखिए पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में E नॉट होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, E नॉट D। इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट D। C देखिए Q E नॉट D V नॉट। यहाँ देखिए एक के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, K प्लस 3, यहाँ से 4, यहाँ से K, यहाँ आएगा 4K और इसको हम ऊपर कर देंगे 4K। C Q बाई V नॉट, C नॉट, यहाँ देखिए Q बाई V नॉट, चार्ज वही है और इसका पोटेंशियल, दिस इज व्हाट, C नॉट 4K डिवाइडेड बाई K प्लस 3। दिस इज योर required capacitance of the capacitor. Please note it. इसी दो टॉपिक के साथ आज का मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ। छोटा सा लेक्चर है, आप इसे देखिए। और एट लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सपोर्ट मी टू इम्प्रूव माई चैनल। फॉर द सेम पर्पस you like, subscribe and make their own comments. I hope you do it.